नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ऐसे 10 आपको चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपने अगर अमल नहीं किया तो महालक्ष्मी जो आपके घर में संध्या काल में आती है वो आपसे रूठ के चली हमेशा के लिए चली जाएगी। इतने प्रभावी जो अपनी हम भूल करते हैं तो इसका इतना प्रभावी गलत ये असर होता है हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में कि महालक्ष्मी आपसे रूठ के चली जाती है। तो ये जो 10 मैं आपको बताऊंगा इस पे आपको हमेशा के लिए अमल करना है। ये अपने ज़िंदगी में आपको ढाल देना है इसमें आपको। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका सदुपयोग हो जाए और आपको पुण्य मिल जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि लक्ष्मी जी जो घर में आती हैं वो संध्या काल में 6:30 से 7:30 बजे तक, ये 1 घंटे में उसका समय है लक्ष्मी जी का घर में आगमन होने का, हर संध्या काल को। तो उस समय आपको 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको घर के दरवाजे खुले रखने हैं। कभी भी घर के दरवाजे आपको खुले रखने हैं। प्रवेश द्वार, घर का प्रवेश द्वार खुला रखना है आपको। और जो घर की चौखट रहती है तो घर की चौखट पे आपको यथाशक्ति पूजा करनी है, यानी गंध फूल धूप दीप दिखा दिखा के आप पूजा कर सकते हैं उसकी। उसके बाद घर की भी घर मंदिर की भी आपको उसी समय पूजा करनी है। संध्या काल यानी 6:30 से 7:30 बजे तक आपको ये करना है। घर मंदिर की पूजा करने के बाद आपको धूप पूरे घर में घुमा के ले आना है। धूप या ऊद जो डालते हैं आपको लोबान बोलते हैं उसको। तो लोबान और धूप की धुनी आपको पूरे घर को देनी है। इतना तो आपको रोज करना है। और अभी मैं ये जो पहला उपाय हो गया कि आपको घर के दरवाज़ा खुला रखना है, उस चौखट की पूजा करनी है, तुलसी जी को पानी डालना है आपको ये, और घर मंदिर की पूजा करनी है, धूप अगरबत्ती दिखाना है। ये पहला हो गया आपका उपाय। ये आपको रोज करना है। तो रोज तो ये सब लोग करते ही हैं, हिंदू लोग तो करते ही हैं ये। तो दूसरा ये क्या है कि उस समय जो मैंने बताया 1 घंटा 6:30 से 7:30 बजे तक घर के किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी खाना नहीं है। उस समय कुछ भी खाना या पीना नहीं है 1 घंटे में। इससे भी महालक्ष्मी जी का अनादर होता है। तो तीसरा जो है वो पैसों की लेन देन, पैसों की लेन देन आप उस समय नहीं करने हैं आपको। और जो नमक रहता है और तेल, नमक और तेल ये भी उस समय को किसी को नहीं देना है। यानी हमारे जो नेबर्स रहते हैं तो वो कभी कभी मांगने आते हैं कि ख़त्म हो गया घर में, तेल दीजिए या नमक दीजिए। तो उस समय को आपको नमक और या तेल नहीं देना है। और ये भी उपाय है कि संध्या काल से रात सुबह तक आपको रात में किसी को ये नमक और तेल नहीं देना है। और इस समय काल में 1 घंटे में तो आपको कभी भी ये नमक या तेल नहीं देना है किसी को भी। तो चौथा है कि जो पेड़ रहते हैं हमारे, अगर आपके घर पूरे ज़मीन पे है घर, तो आपका बगीचा होगा, या अगर आपका फ्लैट है या बहुत बड़ी बिल्डिंग में आपका एक फ्लैट है ऊपर, तो आपके जो गैलरी रहती है वहाँ पे आपने पेड़ पौधे लगाए हुए होंगे। तो उनको आपको पानी डालना है। तुलसी जी को पानी डालते हैं उसी समय पेड़ों को भी आपको पानी डालना है थोड़ा थोड़ा। और उसके अगर फल है कुछ या पत्ते हैं उनको तोड़ना नहीं है। शाम के इस समय में कुछ भी तोड़ना नहीं है, पेड़ों के पत्ते या फल। तो पांचवा जो है वो है कि आपको कुछ भी झगड़े घर में नहीं करने हैं। मन मुटाव या कुछ होता है तब आपको इस समय में तो झगड़े करने ही नहीं है। किसी से भी आपके घर में मन मुटाव हो या कुछ भी हो तो घर में झगड़े उस समय तो आप
ना करे तो बहुत अच्छा है। इससे भी महालक्ष्मी जी का अनादर होता है कि उसी समय महालक्ष्मी अंदर आती हैं और घर में तनाव देख के, झगड़े देख के वो रूठ के चली जाती है। छठा जो ये है कि आपको बाल, कपड़े और बर्तन जो रहते हैं वो ये तीनों आपको उस समय स्वच्छ नहीं करना है, यानी धोना या पोंछना ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। और उस समय आपको नाखून भी नहीं काटना है, नाखून भी नहीं काटना है उस समय। रात को तो नाखून काटते ही नहीं, पर उस समय भी आपको नाखून नहीं काटना है। तो सातवां है कि सातवां तो ऐसा इसको गलत नहीं बोल सकते हम। तो सातवां जो है उसको आपको नामस्मरण करना है। नामस्मरण आपको उस समय किसी भी भगवान का, आपका इष्ट देव का या किसी भी भगवान का आपको नामस्मरण करना है। अगर आपको कोई सूझ नहीं रहा है किस भगवान का करूं, तो महालक्ष्मी तो इस समय आती है अंदर, तो महालक्ष्मी जी का ही आप नामस्मरण कीजिए। कोई भी मंत्र महालक्ष्मी का हो, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः या ओम श्रीम नमः, ये कोई भी मंत्र लक्ष्मी जी का है वो आप कर सकते हैं। या आपने किसी धन प्राप्ति के लिए मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो वो भी आप नामस्मरण इस 1 घंटे में थोड़ी देर तो कर सकते हैं। आप पूरा 1 घंटा किया तो बहुत अच्छा है। तो आठवां जो है उसमें आपको बाल नहीं काटने हैं, आपके बाल नहीं काटने हैं। और एक याद रखिए कि कभी भी आप जो पैसे किसी को देते हैं, सुबह हो या कभी भी, रात को तो देने ही नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। पर अगर आप सुबह भी देते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉकेट में से निकाल के 2 उंगलियों के बीच रख के ऐसी कैंची की तरह पकड़ के पैसे देते हैं। वैसा करने से लक्ष्मी जी का अनादर होता है और आपका बटुआ हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। बटुआ या पॉकेट में आप रखते हैं तो पॉकेट खाली रहेगा, पैसा उसमें रहेगा ही नहीं, कभी आएगा तो भी जल्दी खर्च होके जाएगा। तो कैंची की तरह नहीं पकड़ना है। तो आठवां जो मैंने ये बताया है कि बाल आपको काटना नहीं है उस समय। नौवां जो है उसमें किसी को भी साक्षी नहीं रहना चाहिए। साक्षी यानी जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी से पैसा लेता है या बैंक से लोन लेता है तो साक्षी के हिसाब से तीसरे आदमी को वहां रहना पड़ता है, जिम्मेदार ऐसा। तो अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो इसको पकड़ लेते हैं बैंक वाले। तो वैसा किसी को आपको जिम्मेदारी से नहीं रहना है या साक्षी के रूप से नहीं रहना है। इस समय तो नहीं रहना है 1 घंटे के लिए, इससे भी महालक्ष्मी जी का अनादर होता है। और ये जो 1 घंटा मैंने बताया, उस घंटे में आपको किसी भी फोन कॉल को भी नहीं लेना है। आपको कोई भी फोन उठाना नहीं है आपको। अगर बहुत अर्जेंट हुआ, किसी के कोई बीमार है या वहां से खबर आनी है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो आप उठा सकते हैं, पर ज्यादा करके इसको आप नहीं उठाए। तो 10वां जो ये है कि शनिवार के दिन पूरे दिन किसी को पैसे नहीं देने हैं आपको। और इस घंटे में तो पैसा किसी भी दिन नहीं देना है, पर शनिवार के दिन पूरे दिन के लिए पैसे नहीं देने हैं आपको, कभी भी नहीं देने हैं। तो और एक बात बताना भूल गया मैं कि जब भी आप घर मंदिर की पूजा करते हैं तो आपके मस्तक पे टीका लगाना ही है आपको। कभी भी पूजा करने के बाद सब भगवान को जो टीका लगाते हैं या गंध लगाते हैं हम, या कुछ भी रोली रोली लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, तो ये गंध जो लगाते हैं तो उसके बाद जब हम हाथ में लेते हैं, अगर सूखा हुआ गंध है तो हम उसमें पानी या गंगा जल डालते हैं और उसको थोड़ा गीला करते हैं, गाढ़ा करते हैं और भगवान के फोटो या मूर्ति को लगाते हैं। तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से आपको खुद को लगाना है मस्तक पे, यानी भ्रू मध्य में आपको लगाना है जहां हम टीका लगाते हैं वहां पे। तो जो पहले हम अपने को लगा के भगवान को नहीं लगाना है, क्योंकि वो जैसा हम खाना खा के दूसरों को बाद में देते हैं, झूठा हो जाता है, वैसा होता है। तो पहले भगवान को लगाने के बाद जो बचा हुआ होता है वो खुद को लगाना है। और लगाने के बाद कुछ देर तो आपको ओंकार का जप करना है। ओंकार यानी ओम जो बोलते हैं हम, तो ओम का वहीं पे घर मंदिर के सामने बैठ के आपको जाप करना है। तो कुछ देर 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, पर ओम का जाप रोज कीजिए। इससे आपको दिखेगा कि महालक्ष्मी की आपकी कृपा, आप पे कृपा बहुत बनी रहेगी।
और जो धन प्राप्ति की या नकारात्मक शक्ति की जो भी कुछ बुरा आपके जीवन में हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके जो दिन है वो खुशहाल हो जाएंगे। तो आप ये इस चीज़ों पे जो मैंने बताया है 10 चीज़ें, तो इस पे आप अमल कीजिए और रोज़मर्रा के आपकी ज़िंदगी में इसको ढालिए आपको। तो इसका आपको असर तुरंत दिखाई देने लगेगा घर में। तो आप ये सब कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।